Okay, so recording has started. So what is the what we want to do? Very important topic which we are starting today. That is the web application penetration testing. तो आप कहेंगे क्या इसमें Alina is waiting. Okay, let in. Okay, so welcome Alina. Are you listening me? Hoping that Alina is listening us. Okay, nice. So Alina, what we are starting today is web application penetration testing. Again, this is not part of the cybersecurity Cisco cybersecurity course, but a very important topic to learn. The question is why we are interested in the web application, because probably अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक सकते हैं. वेब ने इंटरनेट को जितना बूस्ट दिया शायद किसी और एप्लीकेशन ने नहीं दिया. यानी जितने लोग, आपको पता है हर के थ्रू ही इंटरनेट को सर्फ करता है, अपना मकसद हासिल करता है. तो इस वजह से दुनिया में बहुत ज्यादा वेब एप्लीकेशंस हैं और ये वेब एप्लीकेशंस में लाजमी तौर पे कोई ज्यादा एक्सपर्ट लोग तो बनाते हैं, लेकिन कोई इतने भी ज्यादा एक्सपर्ट नहीं होते. तो इसमें वल्नरेबिलिटीज के होने का वल्नरेबिलिटीज का होना के चांसेस बड़े हाई हैं. और इसमें से बाज साइट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं. मिसाल के तौर पे सिस्को की साइट कितनी इंपॉर्टेंट होगी, या किसी बैंक की साइट कितनी इंपॉर्टेंट होगी, आपके लिए यूईटी की साइट कितनी इंपॉर्टेंट होगी. तो अगर आप यहां से वल्नरेबिलिटीज फाइंड कर दें तो मेरे ख्याल से आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि बग बाउंटीज को हासिल करना नो बिग डील. If you find the bugs which mean the vulnerabilities in any web application, it is very easy to get the reward. इस वजह से और अगर आप किसी को फायदा देते हैं, मिसाल के तौर पे आई एम प्लानिंग कि आप दोनों जब हम ये टॉपिक कंप्लीट कर लें तो आप अपनी यूईटी की साइट को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करें और अच्छे के लिए उनको बताएं कि जी आप में लाजमी तौर पे उनमें भी खामियां होंगी और हैं. अगर हम उनको ये बता दें कि जी आप अपनी चीजों को इम्प्रूव कर लें, आप में ये मसाइल हैं, तो मेरे ख्याल से ये हमारी एक बहुत बड़ी सर्विस होगी अपने इंस्टीट्यूशन के साथ. एग्रीड और नॉट? और अगर हम पैसे बनाते हैं तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है. अगर हम दुनिया के मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर जाकर उनको पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, उसके लिए हम टूल भी सीखेंगे. लेकिन उससे पहले जिस चीज की हमें जरूरत है दैट इज वेब फंडामेंटल्स. तो पैसा बनाना अच्छे तरीके से, मैं कम से कम इसका किसी भी सूरत इसके अगेंस्ट नहीं हूं. मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस बात से एग्री करते होंगे. Sir, please start recording. Recording has already been started, Alina. That's the reason we are on the WebEx. Otherwise, we can use other tools like Google Meet, जहां पे आप ज्यादा फ्लुएंट हैं. तो रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी स्टार्टेड, नो वरीज. तो इस वजह से हमें सबसे पहले जिस चीज का आना जरूरी है वो है वेब फंडामेंटल्स. इसके लिए चलें, मैं इसको आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा कि अगर आप वेब पे जाके, क्या मैं ये पढ़ाने के वो हूं, जस्टिफाइड हूं या नहीं हूं, लेट्स सी. तो कभी कभार दिलावेज पे जाना बुरी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं जो चीज पे करता हूं उसका कोई ना, जैसे आपने कहा था कि जी आपने हमें जॉब भेजी लेकिन हम तो उसके लिए नहीं थे, फिट इन नहीं है. आई एग्री. लेकिन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपको पता चले कि हमें क्या कुछ चाहिए. अगर आप यहाँ पे आके देखें अपने सिस्को नेटवर्क एकेडमी के ऊपर, तो यू विल फाइंड हियर
two things where I am interested कि एक तो अगर फॉर एग्जांपल ये शख्स मोहम्मद जवाद कहता है कि जी ये बग बाउंटी का टास्क करता है, हम देख सकते हैं इसको कि इसने क्या कहा। इससे हमने सबसे पूछा, हमने दिलावेश से भी पूछा, अलीना से भी पूछा, सबसे पूछा कि जी कभी आपने वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग की है। ये देखें, मैंने यही लिखकर आप लोगों के साथ शेयर किया कि कभी आपने, डू यू नो अबाउट वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, मेंशन योर रिस्पॉन्स इन द कमेंट प्लीज। एंड दिस गाय सेड यस। इसका मतलब ये है कि दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग इज रेलेवेंट टू द इंडस्ट्री। और अगर हम इस बंदे को भी देखें, हो सकता है ये कहता है मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं, बग बाउंटी हंटर हूं। अगर आप इसके मैंने इसका वो ओपन थोड़ा सा प्रोफाइल किया है, तो ये कहता है कि जी मैं सिक्योरिटी एनालिस्ट हूं और बग बाउंटी हंटर। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट भी जो हैं, they should be able to work as a security analyst. They must be able to work as a bug bounty hunter as well as the penetration, which is basically penetration tester. You got my point? Yes, sir. अच्छा, इसी तरह I send this something जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। फिर मैंने उससे कहा कि कभी आपने कैप्चर द फ्लैग गेम खेली है? गेम तो नहीं है लेकिन मैं उसको गेम कहता हूं। देखिए, मैंने यही आप लोगों के साथ शेयर किया कि क्या आपको पता है कि कैप्चर दी, इस पे मैं फर्दर बात करूंगा, कैप्चर द फ्लैग इन ए कंप्यूटर सिक्योरिटी इज एन एक्सरसाइज। तो हम भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, हम भी एक, अगर कंप्लीट नहीं, घंटों की नहीं, दिनों की नहीं, तो कम से कम एटलीस्ट एन आवर की, मैं उसको मिनी CTF कह दूंगा, कंप्यूटर कैप्चर द फ्लैग। इसका मतलब कि हम कोई खास चीज किसी खास एप्लीकेशन से ढूंढ के निकालते हैं। और फिर मैंने कहा हैव यू बीन पार्ट ऑफ द CTF, कमेंट प्लीज। और जवाब क्या मिलता है? वंस। इसका मतलब है कि ये काम भी बग बाउंटी हंटर्स या पेनिट्रेशन टेस्टर्स करते हैं। इसका मतलब अगर आप सीख लें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई क्या है? सिर्फ अच्छाई अच्छाई है, बुराई कहां से आई? तो कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन कि अगर आप ओके, इसी तरह मैंने आप लोगों के साथ एक उसमें मैं और काम भी करूंगा क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट वर्क इज लेडीज एंड जेंटलमैन अबाउट दी, जिसके में अलीना भी इंटरेस्टेड है कि जी क्या आप स्क्रिप्ट बैश स्क्रिप्टिंग क्या है और ये क्या कुछ करके दे सकती है। तो मैंने हमारा एक स्टूडेंट है जिसका ये आपको नजर भी आ रहा होगा, मोहम्मद उस्मान खालिद, ये आपका सीनियर है और इस वक्त ये नयाटेल में काम कर रहा है। ऐसे मैंने पूछा कि जी क्या आप लोग ये टास्क करते हो? क्या आप ये टास्क, अच्छा ये देखो यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। there are no signs that the demand of cyber security professional will slow down, which is हमारे लिए तसल्ली बख्श बात है। For example, in the United States, cyber security jobs are among the fastest growing career. कहता है according to the US Bureau of Labor Statistics, it's predicted that these jobs, yani cyber security jobs, will increase by 31% through 2029। यानी अगले 7 साल में ऐसी जॉब्स के बढ़ने के 31% चांसेस हैं, which is good, which is हमारे लिए। फिर ये देखिए क्या कहते हैं, there is an unprecedented demand for cyber security skills today। In 2021, जो साल गुजरा अभी अभी alone, the industry has a 0% unemployed rate। यानी कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ा हुआ हो, और वो पढ़ा का मतलब समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। Unemployment rate and a 3.5 million global shortage of cyber security professionals। 3.5 मिलियन, 35 लाख लोगों की जरूरत है। फिर मैं आपको कह रहा हूं प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस चैलेंजिंग टास्क। तो कहने का मकसद ये है कि जो कुछ आप कर रहे हैं एटलीस्ट आपका दिल, एंड दैट्स नाइस कि ऐसा ने जवाब दिया, सर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर दिस टास्क।
and in your supervision we will be able to do it according to the demand of the market, inshallah, which is nice. और ओके, फिर क्या है जी, डू यू नो द वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वही बात है, ये बात मैं कर रहा था कि मैंने पूछा कि क्या आप ये टास्क करते हो, तो ये नहीं, ये भी नहीं, पता नहीं कहाँ गया वो, जिसमें मैंने पूछा जी शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। तो ये उस्मान खालिद जो कि नयाटेल में है, जो कि इंडस्ट्री में है, वो कहता है कि जी हम, मैंने पूछा क्या आप इस्तेमाल करते हो ये काम अपने उसमें, कहता है यस वी डू। इसका मतलब जो कुछ भी आप लोग सीख रहे हैं, अगर आप दिल से काम करें तो अपॉर्चुनिटीज विल डेफिनेटली राइज। एग्रीड? यानी कल आपसे कोई पूछ रहे कि जो कर रहे हो टाइम जाया कर रहे हो, तो ये इंफॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, वर्ल्ड वाइड ये वो है, मतलब मैं इंडस्ट्री से भी और मुख्तलिफ चीजों से हासिल करता हूं कि आप लोगों तक ये चीज पहुंचाई जाए कि आपका कोई लॉस वाला काम नहीं है, यहाँ पे उम्मीद यही है कि आपको गेन जरूर मिलेगा। ओके, तो ये चीज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन आप ये करें कि एक अदद अपना अकाउंट बनाएं, अभी मेरे साथ साथ आपने ये काम करना है, एंड द साइट इज ट्राई हैक मी, प्लीज गो टू ट्राई हैक मी, इसमें चले जाएं और हम यहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। ट्राई हैक मी, सॉरी, जी tryhackme.com। मैं भी यहाँ से इसको रिमूव करके जस्ट ये लिख के आगे बढ़ता हूँ ताकि हम एक ही पेज पे हों, लेकिन मैंने इसको यूज किया हुआ है। ट्राई है प्रॉब्लम, इसमें आपको अपना यूजर नेम, क्योंकि मेरा यूजर नेम तो यहाँ पे है चेक करें, कोई जरूरत पड़ती है यस सर, यूजर नेम और ईमेल। तो फिर जल्दी से क्रिएट कर लें अपना अकाउंट। इसको मैं बहुत इस्तेमाल करूंगा आगे, tryhackme.com। बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। यस सर, हो गया। शाबाश। व्हाट अबाउट यू अलीना? डन? Alina, are you with me here? और आपका इस वीक का दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है, गोल है कि यू विल गेट अ बैज फ्रॉम दिस साइट। एग्रीड? हो जाए, होना चाहिए, हो जाएगा। यस सर। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट क्या करें? 3 ऑप्शंस थे, साइबर डिफेंस, पेनिट्रेशन टेस्टर और प्री सिक्योरिटी। पेनिट्रेशन टेस्टर। ठीक है सर, हो गया। शाबाश। अलीना हो गया? ओके, हो गया तो डैशबोर्ड से लर्न के ऊपर क्लिक कर दें। लर्न पे अगर कर लिया तो सर्च पे करें, नीचे देखें सर्च है, सर्च पे लिखें। सर्च पे अगर कर लिया तो नीचे सर्च के लिए जगह बनी हुई है, सर्च सिक्योरिटी टर्म्स और टॉपिक्स। तो यहां पे क्लिक करके लिख दें वेब फंडामेंटल्स, वेब फंडामेंटल्स। क्या लिख दें?
आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सर मेरे वेब पास ये लर्न में ऑप्शन नहीं आई ये वाले। दोबारा देखें, डैशबोर्ड पे हैं आप। यस सर। ये मैंने डैशबोर्ड पे चला गया जी, ठीक है। नहीं है तो मैं स्क्रीन शेयर खत्म करता हूं, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। सर डैशबोर्ड वाला आ रहा है, ये सही गुड। है। उसके आगे लर्न लिखा हुआ आ रहा होगा। यस सर, इस पे भी किया है। वेरी नाइस। लर्न को अगर आप क्लिक करें तो आपको कहीं भी नजर आ रहा होगा सर्च। ये सर अब आ गया है। गुड। सर्च को क्लिक करो तो यहां पे सर्च की जहां पे आपने लिखना है वहां पे लिख लो वेब फंडामेंटल्स, क्योंकि हम वेब को पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं और अलीना और दिलावेज को वेब का पता ही कुछ नहीं है, तो फिर तो हम नहीं कर सकते। इसलिए हम इस साइट को कह रहे हैं कि हमें वेब फंडामेंटल्स हमें नहीं आता, हमें ये चाहिए। क्या लिख दिया आप? ये सर लिख लिया। गुड, इंटर कर दें तो आपको ये नजर आ गया, HTTP आ गया नजर। यस सर। शाबाश। अलीना क्यों नहीं जवाब दे रही हो? सर इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। अच्छा, क्या आप मेरे साथ हैं इस वक्त? ये नहीं मतलब इस जगह पे हैं जहां पे यस सर। शाबाश। यस अब सर। आप इसको क्लिक कर दें HTTP को या वेब फंडामेंटल्स को, तो ये साइट ओपन हो जानी चाहिए। जी, ट्राई हैक मी में जब दिल चाहे तो इसको सुन लीजिएगा। मेरा काम ये 5 टास्क करवाना है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स, देन हाउ डू वी लोड वेबसाइट्स, नंबर 3 more about HTTP webs and request formats. Then probably you have heard about the cookies, so we will be learning about the cookies which are used in the web applications. And then finally we will be doing the mini CTF, capture the flag. Are you with me everyone? यहां तक हैं आप मेरे साथ? यस सर। Good. Ladies and gentlemen, फर्स्ट पार्ट को अगर खोलूं तो क्या कह रहा है कि this room is designed as a basic intro to how web works. We will cover HTTP request response. अगर आपको नहीं पता तो आपको एक्सप्लेन करूंगा कि HTTP रिक्वेस्ट किसे कहते हैं, HTTP रिस्पॉन्स किसे कहते हैं। पता है या नहीं पता दोनों को? सर ITN में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ है। चलें, अच्छी बात है। तो यहाँ पे अब आपको वहां पढ़ा है, यहाँ देखोगे, वहां पढ़ा है, यहाँ इसलिए वहां पढ़ाया, अब यहाँ देखना है, पढ़ना नहीं है हमने। तो we'll be talking about the HTTP request response. हम रिक्वेस्ट करेंगे किसी साइट को, जैसे अभी हमने किसको किया, ट्राई हैक मी को हमने रिक्वेस्ट किया, उसने हमें रिस्पॉन्स दिया, क्या हुआ इस सब में देखना पड़ेगा। फिर we'll be talking about the web servers. You know the well known web servers are Apache, Nginx and from Microsoft IaaS. So these are the well known web servers, लेकिन basically these are the applications, simple, which serves the client, and in our case the client is web browser. लेकिन आज या कल दिलावेज और अलीना बगैर वेब सर्वर के भी इस सर्वर के पास, किसी भी सर्वर के पास जाने का तरीका सीखेगी। नहीं, एक क्लाइंट है ना वेब सर्वर, क्या फर्क पड़ता है, वेब ब्राउजर
चाहे वो क्रोम का है, चाहे वो क्रोमियम का है, चाहे वो फायरफॉक्स का है, चाहे वो एज का है, चाहे वो कोई भी है। तो क्या है ये? क्लाइंट। तो जब ये और क्लाइंट के अलावा भी हम क्लाइंट इसके थ्रू भी करेंगे, सीखेंगे, और हम बगैर क्लाइंट के इस्तेमाल किए हुए एक एप्लीकेशन है जिसको कहते हैं कर्ल, CURL, उसको इस्तेमाल करते हुए हम सर्वर तक फिर भी जाएंगे। फिर हम कुकीज के बारे में सीखेंगे, क्योंकि हम हमेशा से बहुत टाइम से हमें कहा जाता है कि जी कुकीज एक्सेप्ट करते हो, नहीं करते हो, ये क्या चीज है, ये क्या काम करती हैं, ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। and then put them all to use in a, मतलब ये सब कुछ जब हमने सीख लिया तो then we will do hand on task, मतलब उससे पहले भी हम hand on task करेंगे। क्या करेंगे? हम एक कैप्चर द फ्लैग एक्सरसाइज करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, सिक्योरिटी एक्सरसाइज करेंगे सिंपल, जो कि 4 चीजों के बारे में है, हम वो करेंगे। बस ये हमारा सारा का सारा, प्रॉब्ली इसमें हमारा पूरा वीक भी लग सकता है, और अगर जल्दी हो गया तो इट्स नाइस, लेकिन ना भी हो तो मुझे कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम कोशिश ये करेंगे कि एक वीक में ये 5 टास्क 1 to टास्क 5 कंप्लीट हो जाए। सो जब हम ये पढ़ेंगे तो साथ साथ हमें हमसे कुछ क्वेश्चंस करेगा और हम उनके आंसर देंगे। अगर हम सही आंसर देते गए, अगर हम सही आंसर देते गए, तो अलीना और दिलावेज एट द एंड ऑफ दिस वीक will get a badge from this site trackme.com, जो कि आप अपनी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहां मर्जी, व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं जी। यू आर नाउ ए you know about the fundamentals, at least fundamentals of the web applications. So happy moments. So we start with the task number 2 because it कह रहा है कि इसमें कोई questions नहीं है, no answer needed, so that's the reason we can move to the task. Task 2 क्या कहता है जी? How do we load websites like cisco.com, netacad.com, utpeshawar.edu.pk, blah blah. तो किसी भी साइट पे जाने के लिए किस तरह हम उस साइट को अपने क्लाइंट के ऊपर लोड करवा लेते हैं। जैसे इस वक्त हमने कौन सी साइट लोड की हुई है अलीना? trackme.com, tryhackme.com. नाइस। पहला जवाब जो कि आपको पहले से आता है, उसमें मुझे को पढ़ाने की अगर फिर भी कोई मसला हो तो डेफिनेटली यू कैन आस्क, आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड। लेकिन जो पहला जो इसने लिखा है, दैट इज फाइंडिंग द सर्वर, इसका मतलब ये है कि जब मैंने यहां पे लिखा फॉर एग्जाम्पल tryhackme.com, cisco.com, blah blah, तो मेरे सिस्टम को, आपको पता है, ये इंग्लिश समझ नहीं आती, कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को, कंप्यूटर नेटवर्क्स को इंग्लिश समझ नहीं आती। वो समझता है या तो 32 बिट्स का एक बिट्स का एड्रेस, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं, आईपी वर्जन 4 एड्रेस कहते हैं, या ये इट कैन बी एन आईपी वर्जन 6 एड्रेस व्हिच इज अ 128 बिट, यू अंडरस्टैंड। तो लेकिन मुझे तो पूरी दुनिया के एड्रेसेस, ना अलीना को, ना दिलावेज को, हमें किसी को भी याद नहीं। तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है? हमने एक अदद मशीन बन रखी हुई है अपने नेटवर्क पे, जिसको हम क्या कहते हैं? डीएनएस, सॉरी डीएनएस, या डीएनएस। तो हम डीएनएस को ये इंग्लिश देते हैं और रिस्पांस में वो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। मेरे ख्याल से यहां तक आप लोगों को कोई मसला, तकलीफ हरगिज नहीं है। अगर है तो बिल्कुल बात करें। नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो देन आई कैन मूव फर्दर।
आपके पास वापस आईपी आ गया, अब आप उस आईपी को लेकर वहां पे उसके पास जाते हैं और उसके लिए आप मुख्तलिफ वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं, मेथड्स इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको 5 मेथड्स बता रहा हूं, ऑल्दो है 9, लेकिन ज्यादातर ये 5 ही इस्तेमाल होते हैं और उनके इन 5 मेथड्स के 4 फंक्शंस हैं। क्या है? लेट मी ओपन माय पेज, sorry, not web page, but sorry, this window. Okay, क्या है? For example, get, put, get, put, delete, update, patch, ये चंद मेथड्स हैं, वर्ब्स हैं, इनको क्या कहते हैं? एचटीपी वर्ब्स या एचटीपी मेथड्स। और इनका पांचों का काम क्या है? लेडीज एंड जेंटलमैन, इनका काम है CRUD, यानी क्रिएट, read, update and delete something from the web. Delete. So these are the functions of the above mentioned 5 verbs. अगर मैं, क्या मेरी बात यहां तक समझ आ रही है? यस सर, आ रही है। गुड। अगर मैं, मेरे पास प्रॉपर जगह पे मैं हूं तो होना तो चाहिए इसमें कुछ। So, जी, तो ये हैं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पोस्ट, गेट, पुट, पैच, डिलीट। ये 5 वेल नोन वर्ब्स हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ज्यादातर गेट इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं? The meeting will end or all in 5 minutes. Why? अगर ये खत्म भी हो तो आई विल स्टार्ट अगेन इन ए मिनट, ओके, इन द सिमिलर वे, क्योंकि इसका मतलब यहाँ भी टाइम की लिमिट प्रोबेबली है। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे हैं कि क्या मतलब है गेट का। गेट का मतलब ये है कि आप कुछ चीज उस सर्वर से रीड करना चाहते हैं। जैसे ऐसो का था, हम ट्राई हैकनी से वेब की फंडामेंटल रीड करना चाह रहे हैं, तो हमने उसे रिक्वेस्ट भेजी। दिस इज कॉल्ड गेट। हम गेट की मेथड इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल व्हाटएवर वी वांट वी कैन गेट फ्रॉम दी वेब पेज, वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन। और ये किस फॉर्मेट में आएगा? आर का मतलब है रीड, करड में ये रीड की उसमें आ जाएगा कि ये रीड का पार्ट है। पोस्ट का मतलब है कि कोई चीज आप देना, मिसाल के तौर पे अगर आप फेसबुक पे जाते हैं या किसी भी दूसरे जीमेल पे जाते हैं तो यू इंटर यूर यूजर नेम एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो लेडीज एंड जेंटलमैन,
ये यूजर नेम और पासवर्ड आप पोस्ट कर रहे हैं उस साइट के ऊपर, क्योंकि इसका मतलब है कि उस साइट के पास, जैसे अभी आपने ट्राई हैकमी में अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप इसमें लॉगिन करेंगे तो उसके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड मौजूद है, आप यहां से भेजेंगे और वो कंपेयर करके बताएगा कि आप रियल लीना और दिलावेज हैं कि नहीं। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? पोस्ट, जिसका काम होगा कि वो कुछ चीज हम उनकी तरफ भेज रहे हैं, तो दैट विल बी किसी भी साइट की तरफ, तो दैट विल बी थ्रू द पोस्ट। फिर है पुट, आप किसी चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, पहले वहां से मौजूद है, आप उसको रिप्लेस करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस वक्त फिफ्थ और सेवेंथ सेमेस्टर में हैं, आप अगले सेमेस्टर में अपने, आपका वेब पेज है, वेब किसी सर्वर में पड़ा हुआ, आप वहां पे अपना ये चीज क्या करना चाहेंगे? रिप्लेस करना चाहेंगे। यू वांट टू मेक इट 6 and 8, एग्रीड? एग्रीड सर। तो किसका मतलब ये हुआ कि आप कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? पुट। इसके अलावा अगर आप किसी चीज में कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे आपने कल तक लिखा था कि जी आई नो, और अपनी स्किल्स में आपने लिखा था लास्ट वीक में कि जी मेरी स्किल एक हो गई विच इज स्क्रिप्ट, बैच स्क्रिप्टिंग। अब आप उसको रिप्लेस नहीं करना चाह रहे, आप उसको अब आप उसमें और चीज मॉडिफाई करना चाहते हैं कि नाउ आई नो, फॉर एग्जांपल वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? पैच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पैच लगाएंगे। और बाज़ औक़ात कुछ चीज आपने डिलीट करनी होती है, रिमूव करना चाहते हैं आप अपने पेज से, सर्वर से, तो यू विल बी यूजिंग द मेथड, मीनिंग द वर्ब डिलीट। क्या मेरी बात समझ आई? क्या ये 5 वर्ड मैं समझाने में कामयाब